जगो प्राण। सभी का प्रार्थना जो कोई करेगा भगवान सुन लेंगे, ठीक है। अपना अपना भाव भगवान को प्रार्थना पर्सनल होती है, लालच मत करना, गाओ। इतना तो करना भगवान, जगो प्राण तन से निकले। इतना तो गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद मेरे प्राण श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा श्याम निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा हो, जब प्राण मेरा श्याम निकट हो, जब प्राण तन से निकले। निकट हो, जब प्राण इतना तो करना भगवान, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मुखों में तुलसी दल हो। वृंदावन का स्थल हो, मुखों में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मुखों में तुलसी दल हो। वृंदावन का स्थल हो, तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जो प्राण तन से निकले। विष्णु जल हो, जब प्राण गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सिर सोहाना मुकुट हो, मुकोड़े पे काली लट हो। सिर सोहाना मुकुट हो, मुकोड़े पे काली लट हो। जय
प्राण मोरे हट हो, जब प्राण तन से निकले, यही इतना तो करना भगवन, जब प्राण तन से निकले, इतना तो जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, यमुनर सोना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, यमुनर सोना प्राण तन से निकले, इतना तो करना भगवन, जब प्राण तन से निकले, लाल समरिया मोरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मोरे, मेरा नंदलाल समरिया मोरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मोरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, समरिया मोरे, तुम दीन बंधु हितकारी, दीन बंधु हितकारी, मैं आयो शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल समरिया मोरे, नंदलाल समरिया, विषयों के जालों में फंस करो, विषयों के जालों में फंस करो, बंध मोह जाल में कस करो, मोह जाल में दुख पाए नाथ बने रे, नंदलाल समरिया मोरे, दुख
मेरा कोई सहारा तेरे नंदलाल समरिया मोरे दिन रैन चैन नहीं आवे एक तेरी याद सतावे एक तेरी याद जगती कलिया बहु तेरे नंदलाल समरिया मोरे जगती कलिया मेरा कोई सहारा तेरे नंदलाल समरिया मोरे तुम लाखों नहीं कछु गुण दोषो विचारे नहीं कछु गुण दोष विचारे खड़ा भगत सारू कर तेरे नंदलाल समरिया मोरे खड़ा मेरा कोई सहारा तेरे नंदलाल समरिया मोरे मेरा कोई सहारा तेरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हमने गाया है भजन ये अपनी दयनता प्रकट करो भगवान से। असहाय दुख में है संसार, भगवान बहुत महान संकट में। द्रौपदी ने ये भाव व्यक्त किया था, तब भगवान आए थे। जब तक मनुष्य कहता हम बहुत बड़ी सुखी हैं, बढ़िया हैं, तो तब तक ठीक, भगवान कहते ठीक है, हाँ बढ़िया सुख है। भगवान उद्धव जी को बताते अपने प्राप्ति का मार्ग। श्रद्धा अमृतम कथायाम सत मन अनुकीर्तनात् पूजा पर निष्ठायाम
स्त्रोतोष्टवंचमम्। और ध्यान से सुनो, कितना समय कीमती छोड़ के आते हो, है ना। काफ़ी बुराइयां लेने पड़ती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, घर का काम करो। सबका सामना करते हुए, है ना, गर्मी सर्दी पैदल आना, इसलिए आते हैं। भगवान अपना हमको अपना समझे, हमने भगवान आपको अपना समझा, तो भगवान अपनी प्राप्ति का साधन बता रहे हैं। उस हिसाब से हम जो काम करेंगे तो भगवान कि हम हो जाएंगे, भगवान हमारे हो जाएंगे। भगवान कहते श्रद्धा अमृतम कथायाम, मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखो। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ये बात सत्य है, भगवान ने बोला उद्धव जी को, ये बात सत्य है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। संसत मन अनुकीर्तना, सदैव अनुकीर्तना, जहाँ से ज्ञान, अनुमान पीछे पीछे, है ना, ऐसी तो परंपरा बोली जाती है, उनके पीछे पीछे चलना, मनमाने ढंग से नहीं चलना। महाजन गथा से पंथा, महाजन जिस रास्ते से गए हैं उस पगडंडी पीछे पीछे चलना है, अपना तर्क मत लगाना कुछ भी। जैसे ऋषियों आचार्यों ने गुरु परंपरा से आया ज्ञान होता है, मेरा कीर्तन करा और पूजा पर निष्ठाया, मेरी पूजा करें। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह ये विवेक होना चाहिए, भगवान की ब्रह्मोष समय में भगवान की पूजा करना चाहिए। जीव गोस्वामी ने लिखा है भक्ति संदर्भ में, तो पढ़ा है सारा शास्त्र। मंदिर में रहते फुर्सत होती को पढ़ते थे, ये बड़ा सौभाग्य था। तो दीक्षा लेकर के जो भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते, न पूजा में शामिल होता है, एक ही बात है, जब पूजा करे या शामिल हो पूजा, वो निश्चित अपने पद से च्युत हो जाएगा। जब पूजा पर निष्ठा है, मेरी पूजा करे, आरती करना चाहिए सवेरे भगवान के उठ कर। भगवान कह रहे हैं, गोपियां भी ऐसी करती थी सवेरे उठ के। पूजा पर निष्ठायाम, निष्ठा बड़ी श्रद्धा दृढ़ता के साथ में, है ना, निष्ठा का ही खेल है सिर्फ। स्त्रोत स्तवंचमम, देखिए स्त्रोत मेरा यश गाय, मुझसे प्रार्थना करे, स्तवन करे, मुझसे प्रार्थना करे। संसारी लोग प्रार्थना करते हैं, वो सुनने वाले नहीं है, वो स्वयं काली की चपेट में, वो क्या तुम्हारी रक्षा करेंगे। देवता स्वयं काली की चपेट में होते हैं। तो मुझे प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान इस भयावह मृत्यु के मुख में खड़ा हूं, मेरी रक्षा करो। ऐसे लिखा भागवत में, भगवान कहते हैं ऐसे मुझसे प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना नहीं करता कोई जीव, अपने को सर्वे सर्वा स्वामी समझता है, हम समर्थ हैं बस, ठीक है। इसमें ही प्रार्थना इतना तो करना भगवान जब प्राण तन से निकले, वहीं है सारा खेल सब कुछ। तो हम सोचेंगे हम अपने जब कर रहे अच्छी तरह याद कर लेंगे भगवान को, तो हवा खाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा जब करके। हाँ, प्रयास करें और प्रार्थना, ये बताएगी भगवान, प्रयास भी करना पड़ेगा आपको, केवल प्रार्थना काम नहीं चलेगी, केवल प्रयास से काम नहीं होगा तुम्हारा। ये प्रार्थना ही थी, भगवान वृंदावन का स्थल हो, मुख में तुलसी दल हो, ऐसी सब अनुकूल वातावरण हो जाए अंतिम समय में। तो ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, अपने भाषा समझो सब तरह से। मौसम दीन न दीन है, मौसम कोई दीन नहीं। संसार में हम हमारे समान कौन पवित्र है, हम सबसे सुंदर हैं, इस संसार का नियम होता है। आध्यात्मिक मार्ग सबसे अपने को दैन है। सूरदास देव कितने बड़े भगवान के भक्त हैं। हाँ, मौसम कौन कुटिल खल कामी, अपने को कह रहा है कि मौसम कौन कुटिल कृतज्ञ, कूर, मैं कूर हूँ, भगवान आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कूर हुआ, वो कूर कहे जाते हैं। ये इतना भगवान श्री कृष्ण की बड़ाई नहीं करते हैं, अपनी बड़ाइयाँ मारते रहते हैं, कूर है। सूरदास के मैं कूर हूँ, तुम्हारी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कर दिया। प्रेम के बस अर्जुन रथा को, ये बड़ाई
सूरदास कह रहा है, ये थोड़ी थोड़ी बड़ाई जानते हैं, बाकी मैं तुम्हारी बड़ाई करना चाहिए उतनी नहीं कर रहा, इसमें क्रूर हो, भगवान का यश गाओ। ऐसी प्रार्थना भक्ति का अंग है, ठीक है। आप करके देखो प्रार्थना भगवान से, ना अनुभव करो कि हाँ भगवान है, भगवान प्रार्थना करना चाहिए, ये प्रार्थना है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतो सेवया, भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां श्री सैगणलता श्री विशाखान्वितं सुचरं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ये राधा रानी ये श्लोक याद कर, ज़्यादा श्लोक नहीं, हिंदी मिक्स है इसमें। कहते राधा रानी प्रणाम करने की विधि होती, भगवान को प्रणाम, है ना। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, गौर रंग तप्त सोने की से पीला रंग कांति वाली आप हो, वृंदावन की ईश्वरी हैं, स्वामिनी हैं। यहाँ श्री कृष्ण वृंदावन की 4 राधा रानी हैं। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरि को प्रिय है आप बहुत ज़्यादा, तो ये विशेषण युक्त होकर के प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। तो भगवान से की प्रार्थना सुनते हैं, पुत्र पिता से प्रार्थना करता सुनता है, अमृतम बाल भाषणम अमृतम करता है। तोतली भाषा से जब पुत्र पिता की बड़ाई करता है, पिता को कितना अच्छा लगता है। यहाँ भी देखा जाता है संसार में, होता ना। इसलिए भगवान बोलो, कहो, सुनोगे सही तो सही कहोगे, नहीं दूर पटांग सुनोगे तो दूर पटांग बोलोगे जब। इसलिए सही सुनो से सुनना चाहिए, सब जगह नहीं कहीं घुस जाओ सत्संग करो जाकर, ऐसा नहीं, ध्यान रखो विशेष। चलो, तो आज थोड़ा प्रसंग आज हम पढ़ रहे थे 4था स्कंद भागवतम में। हम तुम्हें अब घाट पर पहुंच रहे हो, हाँ, कौन से घाट है ना, घाट नदी पे पहुंच, किनारा पहुंच रहे हो। ये नदी की धारा है, संसार सरक रहा, संसार में सरक रहा, जो जा रहा है, धारा। हाँ, पहुंचने की अब तैयारी, बैठना है। तो किस तरह हम तैयारी करें, परीक्षा में बैठना है अब जाकर। सारे काम जो लाए भर जो हमने करे हैं, और मृत्यु के समय विचार करिए तो करेंगे आकर के। इसलिए इस अवस्था पे शास्त्र कहता है, सावधान छिंदंती असंग शस्त्राणी, घर परिवार से छिंदंती, काटे गृहस्थी विरक्ति रूपी कुल्हाड़ी से। ये विरक्ति रूपी कुल्हाड़ी से, नहीं तो काल तो क्रूर घसीटा का काल पकड़ को उतारेगा। आप तो उतरोगे, अभी नहीं उतरोगे, है ना। राजी से किसी को मेहमान जाओ, 2-3 दिन ठहरो तो स्वागत होता, फिर भी जा सकते कभी, नहीं तो फिर 10-5 दिन ठहर गए तो फिर बेइज्जती से हटाया जाता वहाँ पर, है ना।
इस तरह से विरक्ति मार्ग पर आ जाओ। किस तरह शरीर छोड़ना चाहिए, तैयारी करो, मौका है, समझ सकते हो, अभी समझने का मौका है, कहाँ गलती, कहाँ सुधार किया जा सकता है। जैसे अभी हम तो प्रार्थना कर रहे थे कि जब प्राण कंठ आवे कोई रोग न सतावे, इससे बहुत बड़ी भक्त हुए। राजा कुलशेखर, तुम सुना ना, लक्ष्मी जी क्या ना, हाँ, बहुत बड़ी भगवान भक्त हुई अपने से परंपरा में। राजा कुलशेखर भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहा था, कृष्ण त्वदपदीय पंकज पंजरांतम आध्यो में विशुत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवातो पितये कंठावरोधन विधौष्मणम कुतस्ते। बहुत बड़ी भक्ति ने प्रार्थना कर रहे भगवान से। हम तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ना भजन कर रहे हैं, ना व्रत नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे प्रयास से कोई सराहना करता है, किसी भक्ति की सराहना करता है, देखो कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। वो गुण तुम में भी आ जाएंगे, भागवतम कहती जाकर, मात्र सराहना करने से। पैसे वाले की सराहना करते तो पैसा नहीं आएगा उस व्यक्ति का तुम्हारे पास, खूब चिल्लाते रहो, कहते वो ऐसा है करोड़पति, क्या लाभ होने वाला है, पैसा भी उसका खाते में नहीं आएगा तुम्हारे में। तो इधर भक्ति मार्ग ऐसा है, गोपियों की बड़ाई, वो तभी कैसी पढ़ाई कर रहे जाकर, सास कहता वो गुण तुम में भी आ जाएंगे जाकर। उसको मार तो कोई बड़ाई करता, सुनता है, कुंती महाराज ने समर्थन किया इस बात का। तो कह रहे हैं, हे कृष्ण मुझे जल्दी मृत्यु दो। देखिए जितना भक्ति नहीं होगा मृत्यु से भयभीत होता है व्यक्ति। ये मृत्यु की तैयारी, मृत्यु के सर पर पैर रखकर वैकुंठ धाम जाते भगवान के भक्त। मृत्यु की पराजय रूपा ने लिखा ना, जो मृत्यु की तैयारी नहीं करता है वही मृत्यु के द्वारा पराजित होता है। वो जो मरने की तैयारी करता है उसे मरना नहीं पड़ता जाकर। भागवतम ये कहती है, हे कृष्ण मुझे जल्दी मृत्यु दो, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों की नाल में घिर जाए। है ना, 80 साल 150 100 वर्ष की हो गई, अब कहाँ मन लग रहा है, कुछ न सुनाई दे रहा, न कुछ है, क्या स्मरण होगा मृत्यु के समय। बड़ी भाग्यवान थी बुढ़िया, 4 पीढ़ी देख ली उसने कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ गई बुद्धि खिसक गई सारा सब कुछ। इसलिए सही अच्छा मन को कह रहा है कि हमारा इस समय सही से मन लग रहा है, स्मरण हो रहा, भगवान इस समय हमारी मृत्यु हो जाए तो क्या कर सकते, मरते नहीं है, भगवान साथ में जाते अच्छी तरह से। मन ठीक ठाक है, बढ़िया से भगवान के स्मरण हो रहा, बोल रहे अच्छी तरह, है ना। 100 वर्ष की आयु हो जाती है, कुछ नहीं बोल पा रहा जाकर, न सुनाई दे रहा है, न बोल पा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, मुझे जल्दी से मेरा मन, मुझे मृत्यु दो, मेरा मन हंस रूपी आपके चरण कमल, है ना। तो हंस कौन है, जो संसार का सार असार जान गया, आत्मा शरीर अंतर जानता है। फिर हंस कमल में अपना कौवे, कौवे नहीं होते, कौवे झूठी पत्तल खाते रहते हैं। तो यहाँ क्या भजन गाए दोस्त, कागा से तुम हंस बनोगे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कौवा झूठी पत्तल खाता, तो ये हम तुम चवाई को चबा रहे रोज, हर योनि में खाया सोया संतान पैदा करना, ये झूठी चवाई को चबा रहे, झूठा खाना, है ना। पत्तल खा फेंकी जाती, कौवे लगते वहां पर जाकर, हंस नहीं जाएंगे वहां पर। हंस तो भगवान की कथा कीर्तन, भगवान के चरण कमल, हंस कमल में जाते हैं, पूर्व देते हैं अपने मन को। तो भगवान के चरण कमल अपना मन रूपी हंस लगा रहे इसमें जाकर, ठीक है, इसको हंस कहा गया। हंसो प्रतिबोधता, भगवान भागवत में कहते हैं, 2 हंस हैं इस सरोवर, शरीर रूपी सरोवर में 2 हंस रह रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो भगवान परम हंस हो गए। भगवान कहते तुम हमारे साथ हो, अपने सरोवर के हो, तुम यहाँ के नहीं कीचड़ के,
हम तुम कीचड़ में आनंद ले रहे हैं सब जाकर के, आज बढ़िया संसार सब, अंत में रिजल्ट दुख हो मृत्यु, इसका फल ये संसार का है ना। आम का पेड़ लगाओ तो आम लगता है ना, तो ऐसे संसार जो लगाते रहते हैं पहले दर्जे बचे रहते हैं, अंतिम दुख निराशा मृत्यु, इस तरह का इसमें फल में वृक्ष में फल लगता है संसार में, अनुभव हो जाएगा सब जगह हो रहा। अन्यथा मेरी अंतिम श्वास के समय जब मेरा गला रुद्ध हो जाएगा, मैं आपके विषय में कैसे सोच पाऊंगा जाकर। कप पित्तवात, कंठावरोधन, कब घुघराता है, मृत्यु होती है कभी किसी के लिए बोलना नहीं चाहता जाकर, बोल पाता है लेकिन बोल नहीं पा रहा जाकर, और बोलेगा तो क्या बोलेगा, हमारी बड़ी लड़की को बुला दो, गुलाब जामुन खाना चाहता हूं, ऐसा आएगा। जो भक्ति नहीं करते हैं सारे विचार मृत्यु के समय प्रेरित करते हैं सब जा करते हैं। क्यों, बड़ी लड़की में सबसे ज्यादा चाहना थी, इसलिए बड़ी लगी मृत्यु का कारण, वो तुम्हारे नरक का कारण बनेगी जाकर शास्त्र कहते हैं। भगवान को छोड़ के जिस तुम ज्यादा प्रेम करोगे वही व्यक्ति तुम्हारा, हाँ भक्त हो वो बात अलग हो जाती जाकर, भक्त स्मरण करोगे, भक्त आएगा रोएगा नहीं, भगवान का स्मरण कराएगा, ऐसी व्यवस्था अनुकूल करेगा, गंगा जल हो तो मुख में डालेगा, कान में नहीं बोल पा रहे तो कान में सुनाएगा हरे कृष्ण महामंत्र, तो वो तो लाभ होगा जाकर के, भक्तों का स्मरण किया। मैं नहीं हो पाऊंगा, कंठावरोध से हो जाएगा, अवरुद्ध गला हो जाएगा सब जाकर। स्तुति अधिकतर बड़ी बड़ी कथाकार आप देख सुनने स्तुति गाते हैं, कथा होने से पहले भगवान से प्रार्थना किया जाता है कि उस समय हमारा गला अवरुद्ध हो जाएगा, कब फंस जाएगा जाकर। अभी तो गले में फंस जाएगा तो हम तो फांस कर दे, ये ताकत नहीं रहेगी मृत्यु के समय जाकर। उससे भगवान आप हमारी सहायता करना अपना स्मरण कराने में, तो ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से कहते रहना चाहिए। कि आगे क्या है, ये संवाद है चौथा स्कंद, बहुत बड़ा है। हम भागवतम शब्द मीठी है, जहाँ से देख बोल लेते थे, हमारा इच्छा हो गया थोड़ा चर्चा हो जाए। तो यहाँ पर हुआ क्या, राजा प्राचीन बरसती थे, तो काफी यज्ञ अनुष्ठान करते थे, सकाम कर्म, सकाम कर्म कहते हैं, उसका फल तत्काल हमको मिले। तो इस प्रकार नारद जी उनके पास पहुंचे कि सकाम कर्म फलों से यज्ञ करने से क्या लाभ है, स्वर्ग चले जाओगे, पुनः वापस फिर संसार में आओगे। असली समस्या मनुष्य जीवन की दुखों से छूटना, तो ये चार चीजें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये असली समस्या तुम्हारी है। ये देवता आज सबको ग्रसित करती है, चाहे स्वर्ग लोक के शरीर हो कहीं के भी, तो इनका जो समाधान जानता है वो ज्ञानी होता है। ठीक है, इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है, ठीक करने के, सुधार करने के लिए। ये अब दोबारा न भोगना पड़े। अभी देखो बुढ़ापा आएगा, क्या दशा होगी जाकर। चलो बैठ जाने से, ठीक है। हाँ, उस समय कह रहा कि हमें ज्ञान नहीं था, ऐसे काफी लोग ब्राह्मण आदि योग सत्संग कर्म कांड करो, महापुरुष कर्म कांड, विषय भांड, विषयों का भांड होता है, कर्म कांड जो करते हैं। शास्त्र कहता है कि जैसे सर पे वजन रखा है, थक जाओ तो कंधे पे आ जाता है, ऐसे कुछ गेहूं दान कर दो, कुछ शनिदेव को दे दो, कुछ कर दो, ये कुछ कर दो, होता है ना, कुछ करते हैं तो थोड़ी देर लेकिन टल सकता है, लेकिन पुनः वजन सर पे फिर आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो ये सही समाधान स्थायी नहीं है चीजें जाकर, है ना। ये तो केवल वो कराएंगे, दक्षिणा दो हमको जाकर, वो स्थायी समाधान नहीं है। हाँ, इस पूरे ब्रह्मांड में मृत्यु का मुख फैला हुआ है, ब्रह्मलोक तक कहीं भी भाग जाओ बच नहीं सकते, इससे परे जाना पड़ेगा जाकर वैकुंठ धाम। तो वहां के लिए शरीर ये काम नहीं करेगा, ये संसारी काम इनके लिए होता है, तो वहां दिव्य शरीर प्राप्त चाहिए। तो दिव्य शरीर प्राप्त कब होता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। इस तत्व से मुझे समझ आता है कि मैं किस प्रकार शिव ब्रह्मा इंद्र वरुण आदि सब का स्वामी हूँ।
भक्ति का साधन भी जानता है, दोनों चीज़ें, मेरा ऐश्वर्य भी जानता है और भक्ति का साधन भी जानता है, वो तकत्व शरीर छोड़ने मेरे धाम को आता है। तो इस तरह से बहुत सकाम कर्म कर रहे, उन्हें रोक दिया कि ये इनसे कोई लाभ नहीं होगा जा करके। तो हमें ज्ञान नहीं था, तो नारद जी फिर ज्ञान दे रहे हैं। देखो, असली सुख की प्राप्ति मीन्स होता है असली सुख की प्राप्ति, दुखों से छूटना, असली सुख की प्राप्ति, इसको भक्ति का उद्देश्य कहा जाता है। तो यहाँ सुख है नहीं, अनित्यम असुखम प्राप्त भजस्माम, गीता में भगवान कहते हैं। ये दुखालय स्थान है, असुखम, इसमें कोई सुख नहीं। सुबह शाम तक हमारा यही सबका प्रयास रहता है ना, दुख को भगाए सुख को रखे कैसे, और पूरी लाइफ इसमें चली जाती है। तो भगवत प्राप्ति की पूरी अपनी प्रबल शक्ति लगाना चाहिए जाकर। इस तरह बहुत तरह उपदेश किया। तो अगले जन्म जाकर के, ये ध्यान से बहुत बड़ी बात समझ, तो अब उनका शरीर जब छूट रहा था तो उस समय पत्नी की याद आ रही थी। होता ही अधिकतर, अगर स्त्री शरीर छूटेगी तो पति की याद आती है। अब जिस बेचारे खाना कौन देगा, इन बच्चे छोड़ के हम जा रहे पीछे, ये कैसे भरण पोषण करेगा, ये विचार मृत्यु उसमें प्रेरित होते हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति कलेवरम। शरीर छोड़ते समय मनुष्य जिस भाव को स्मरण चिंतन करता है उसी योनि को चला जाता है। पुत्रों का चिंतन करोगे, शरीर छूटा, अगले जन्म बहुत सारे पुत्र मिलेंगे जाकर, कुकर शुकर योनि में, वैसे भी बहुत सारे सब मिलते जाकर। गीत भागवतों को बच्चा नहीं इस बात। तो अंत समय करना क्या चाहिए जाकर के, मैंने कहने का आशा है अभी हमें ये करना है, इसी को नाम भागवत सत्संग होता है। तैयारी क्या करना है तुम लोग करो। हाँ। राजा पुरंजन अपनी पुत्रियों, पुत्रों, पौत्रों, पुत्र बधुओं, जमाता, नौकरों तथा अन्य पार्षदों के साथ साथ अपने घर के सारे सामान, कुछ भी संचय धन था, उनके विषय में सोचने लगा। होता ना, धन होता ना, उसको उधार पड़ा है, ये चिंता लगेगी सबसे ज्यादा, वो मार देगा हमारा धन सारा, होता ना, ऐसे विचारों में व्यस्त हो जाता अंतिम समय में जाकर। राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति मैं तथा मेरे के विषय में सोच रहा था, चूंकि अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था, इसलिए वह पहले से दीन बन चुका था। वियोग के समय वह अत्यंत दुखी हो गया। राजा पुरंजन अत्यंत चिंतन होकर सोचने लगा, हाय मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी, जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो यह किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन करेगी। हाय वह परिवार पालन के विचार से अधिक कष्ट पाएगी। होता जाकर अंतिम समय में राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ पुराने व्यवहार को याद करने लगा, कैसे हमारी सेवा करती थी, अमुक अमुक सारा सब मतलब बता रहा। और हाँ, गृहस्थी के बाहर कैसे ढो पाएगी। कभी देख मरते होते ना, देखो हम तो जा रहे हैं, कभी देखना कहते ना कोई लोग, इसको संभालना है, पता ना, इसको देखे रहना। अब नहीं, देखो कैसी मूर्ख था उस समय, क्या सोच विचार में होना लगे मूर्ख जाकर। ये भी भागवत में क्या सोचना चाहिए उस समय जाकर के, इसको संभालना। अब पीछे के जन्म तुम छोड़ के आए हो गए, पता नहीं उनका तुम्हें क्या मतलब हो रहा है जाकर के, रो रहे होंगे कि हंस रहे होंगे। तो परमात्मा के स्मरण करना चाहिए, शास्त्र कहता है। इस समय ऐसा नहीं किया उसने। तुरंत निकट आधम के, तब तक यमराज के दूत आ गए, जो विचारों में लगा हुआ था व्यक्ति। अत्यंत शोकाकुल था। बलपूर्वक उसे घसीटा खींच रहे थे यमदूत। मूर्खता के कारण वह अपने प्रिय मित्र तैसी परमात्मा के स्मरण नहीं कर सका। तो एक ही विचार होगा, इन विचारों में लगे रहते सारे जिंदगी भर। ये तो होता है सब कर्मी लोगों का, धन लाना, कैसे भरण पोषण करना अपने बच्चों का, कैसे करें, जाकर कहाँ मिलेगा, निकलते ना सवेरे से जाकर,
कैसे लाना, अपने परिवार का सारा धर्म पोषण करना, बस हमारा यही परम पुरुषार्थ है। इतना यही कर रहे सारा सब कुछ। परम पुरुषार्थ तो जानते नहीं कि परमात्मा के प्रति हमारा क्या दायित्व। तो प्रभुपाद ने यहाँ श्लोक लिखा है कि मूर्ख को क्या करना चाहिए जो पहले से नहीं किया। जिसने पहले से तैयारी नहीं करी, परीक्षा में नहीं लिख पाएगा जाकर। भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम हृदय सर्वभूतानां यात्वा माम शांतिम मृच्छति। प्रभुपाद सत्संग देखो अपने आप कितना सारा तत्काल श्लोक प्रभुपाद ने यहाँ पर ये लिखा जा करते हैं कि जो मुझे भोक्तारम यक्तपसाम, कोई न कोई अंतिम समय भगवान की याद आएगी। ये बात यहाँ प्रभुपाद लिख रहे सब जगह भागवतम के द्वारा। भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोकमय, ये तीन चीजें जो जानता है मुझे अंतिम समय पर मेरी याद आएगी उसको जाकर। कौन कौन? भोक्ता, किस किस का? यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम, तीन चीजें जानता है और हर चीज का भोक्ता। यदि भगवान कहते हैं ना गीता में, तुम जो कुछ करते खाते हो मुझे अर्पण करो। भूलना नहीं ये बात को याद कर जाकर। कुछ भी खाते पीते हो, हालांकि ये नहीं कहने कि हम अंडा खाते तो अंडे भी करते, ये ध्यान रखना चाह करते कि कुछ भी खाते हो तो कह दिया था उन्होंने जाकर। सतोगुणी चीज भगवान ने बताया सब जाकर मुझे अर्पण करते हुए करोगे। भगवान की याद रहेगी तुम्हें हर समय, जब रहेगी नहीं मैं क्या खाने जा रहा था, भगवान ऐसा कहा था भगवान ने। भोक्ता यज्ञ तपसाम, वो यज्ञ तो संकीर्तन यज्ञ कलयुग में पहले होती ओम स्वाहा, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करो, संकीर्तन यज्ञ है ना। तो कीर्तन सदा हरि, हरि का कीर्तन है मतलब, और देवी काली का और नहीं बताया जा रहा है, हरि का कीर्तन। यज्ञ तपस्या, मेरे लिए तपस्या करो, मेरी प्राप्ति के लिए तपस्या करो, है ना। तपस्या अनाकशु ने सुना था कल परसों, सुना था ना, भूषण तपस्या करी थी, लेकिन वो तपस्या समाज के लिए विनाशकारी हुई जाकर, स्वयं अपने लिए और दूसरों को दुखदायी होती है। यहाँ भी देखो कोई भी बड़ी बड़ी कोई प्राप्त कर लेता है, फिर देखो अपना रूप दिखाता सब पे, दुख होता समाज को, दुखदायी होती है समाज। ऐसी तपस्या है, हम छू मंत्र शेर के पटंग मार देंगे उसको जाकर के, है ना। धन कमा के बहुत सारा तपस्या कर लिया हम, तो उसको ऐसे बंद करा दूंगा थाने में जाकर, क्या समझते हो, समाज के लिए दुख। भक्ति के अलावा जो भी तपस्या करोगे उसके लिए विनाश कारण वही बनेगी जाकर। ये भगवान ने दुर्वासा ऋषि से कहा, इसमें दुर्वासा ऋषि अपनी रक्षा के लिए महाराज अम्बरीश संवाद में बात आती है। तपो विद्या च विप्राणाम निश्चेष करो वहे, तपो विद्या वास्तव में कल्याणकारी होती है, भगवान कह रहे दुर्वासा ऋषि से। तेनेव दुर्विनीतम कल्पते कर्तुम अन्यथा, लेकिन जब दुर्विनीत हैंकड़ी में आ जाता है कि हमने तपस्या विद्वान ऐसा प्राप्त कर लिया है, तो दुर्विनीत हो जाता है। विनीत और दुर्विनीत, ये ज्ञान आए, नम्र रहना चाहिए जाकर के, तो ऐसा न होकर के कल्पते कर्तुम अन्यथा, उल्टा फल देती है उसके लिए, ऐसे लाभकारी होती है कि भगवान उसमें कहा तो तुम्हारे लिए उल्टा फल हो गई। दुर्वासा ऋषि तुम्हारे लिए समस्या बन गई, तुम्हें अहम आ गया था, मैं महाराज अम्बरीश भगवान के भक्त को मार दूंगा जाकर के, लेकिन तुम्हारे लिए समस्या, तुम्हारी तपस्या तुम्हारे लिए समस्या हो गई है। किसी पैसा कमाने कितनी तुम तपस्या करते हो, वही पैसा अंतिम समय हमारे नरक का कारण बनेगा जाकर। रखवाली करने में है, सत्संग नहीं जाएंगे रखवाली, तो देखो तुम्हारी समस्या हो रही है, वो तुम्हारा कर रहा समस्या सारा सब कुछ। आवश्यकता अधिक जहां इकट्ठा ज्यादा किया, दंडम अरती, यमराज का दंड पार पर करेगा जाकर, नारद जी ने कहा। भक्ति की तपस्या होना चाहिए, है ना। जैसे पैदल आना, है ना, धूप सहन करना, नींद छोड़ना सवेरे, अपनी तपस्या भगवान की प्राप्ति। बिना तपस्या ब्रह्मा तक नहीं भगवान प्राप्त कर पाए। तपो दिव्यम, हे पुत्र तप करो मनुष्य जीवन में, जिससे असीम सुख की प्राप्ति होगी। तो
भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, ये 3 चीजें जानता है। भोक्ताराम, यज्ञ और तपस्या और श्रद्धा सर्वभूतानाम, 3 चीजें। तीसरा, जो मुझे हितैषी समझता है, असली हितैषी जो मुझे समझता है, मेरे लिए ही यज्ञ तपस्या जो करता है, तपस्या करता है मेरे लिए, और मेरे हर वस्तु समर्पण करता है भोक्ता समझ करके, कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, मकान हो, जो भी सब अर्पण करके तब प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करना, तो मेरी प्राप्ति में तपस्या करता है और मुझे सबका हितैषी। जब हम भगवान के लिए सब, जैसे मान लड़का है मिलिट्री में नौकर है ना, वहाँ पत्नी रहने की सुविधा, तो घर भी रखा जाता है, पिताजी उसकी देखभाल करते हैं, वो सारी तनख्वाह घर पर देता है, तो पिताजी का फर्ज है कि उसकी बच्चों की देखभाल, बीमार हो, पढ़ाई लिखाई, एडमिशन पिता करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं केवल धन लेता रहा और पुत्रों की देखभाल ना करे, नहीं होता ना ऐसा जगह, संकट आ जाए, समस्या आ जाएगी। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के लिए हर चीज को अर्पण करूंगा, भगवान के लिए तपस्या करूंगा, है ना, और तो इस प्रकार भगवान कहते हम तुम्हारे हृदय हैं, हम सब देखभाल करेंगे तुम्हारी, है ना। हृदय श्वास से चलाते तुम्हारी, सोते हैं, कोई चला क्या श्वास से, वो पहले सो जाएगा तुम्हारे, एक श्वास में गड़बड़ होगी सब चौपट हो जाएगा। तो ऐसी हैं, ऐसा जान करके भगवान ही हमारे अचलित ऐसी हैं। भगवान ने गोपियों से कहा था कि जाओ पति की सेवा करो, दर्शन हो गया, दूर से मेरा भजन करो, मेरा वहीं से सबको सत्संग करो, पतियों की सेवा करो। गोपियां सुनती रहे, लास्ट में बोली जा करके, जब भगवान बोल चुके और सारी बातें बोली, इसमें ये बोला, श्रेष्ठो भगवान किल बंधु आत्मा, श्रेष्ठो भगवान किल बंधु आत्मा, श्रेष्ठ मन प्रिय, हे प्रिय भगवान मन आप हमारे असली प्रिय हैं। तो आत्मना, आप मेरी आत्मा हैं, यानी परमात्मा हैं। आपकी उपस्थिति से ही संसारी पति दिखते हैं। देखिए कितना, गोपियों को साधारण ज्ञान की नहीं थे सब जाकर के, ऐसा बोल पाएगा कोई जाकर के, कमाल कर देते, क्या सब बोल जाकर भगवान चुप। देखिए जो वेदों के बोलने वाले भगवान, और गोपियों ने बंद करा दी बोलते जाकर भगवान कह रहे जाओ गोपियों पतियों की सेवा करो, अमुक अमुक अमुक। फिर भगवान संसारी स्त्रियों को ज्ञान दे रहा है, ऐसी बात नहीं है ना। हाई जस्ट स्टॉप, भगवान ये भी दिखाना चाहते संसार को कि देखो मेरी गोपियां कहाँ पर हैं। देखो जाकर होता है लड़का होता बड़ा खुश होता है, देखो हमारी लड़की की पढ़ाई, जो उस कॉलेज में पढ़ता है इतनी फीस हम तभी भरते हैं, देखो उसका विज्ञापन जैसा होता है, दिखाता है। गोपियां भले साधारण लग रही हैं, गोबर डालती हैं, गोबर छापती हैं, धान कूटती हैं, लेकिन ज्ञान देखो इनका जाकर है। हमें भी कोई दिखा पाएगा ऐसी बात क्या बोल के? गोपियों ने बोला श्रेष्ठ भगवान कल बंधु आत्मा, आप ही असली बंधु हैं, हमारी आत्मा हैं। आपकी उपस्थिति से पति दिखते, वो जिसमें आप पूछ कर जाते हो जो पति नहीं रहते जाकर के। कुशला कुर्बंती स्व आत्मना, चतुर व्यक्ति आपसे ही प्रेम करते हैं। ये बात जब बोली भगवान मुस्कुरा गए। ये साधारण ज्ञान की नहीं, बड़ी बड़ी ऋषि मुनियां आके कुछ ऐसी थी, कुछ भगवान की निजी थी, वो तो उनके बराबर तो होते ही कौन जाकर, सब तरह गोपियां थी उसमें जाकर। लेकिन ऐसा ज्ञान में स्थित हम तो होना चाहिए जाकर। अभी तुमसे कहे कोई, है ना, भजन करने में सभी मर जाते हैं, नास्तिक का कहेगा तुम्हें भटकेगा कहेगा, और तुम जो कहो ये तो बात सही कह रहे होगा ना, है तुम्हारे, तुम भगवान की तरफ से हार गए, भगवान को लज्जित कर दिया तुमने, क्या सत्संग सुना तुमने, होगा ना होगा जाकर। अगर कोई बात कहे कि मरते तो सभी हैं, क्या मरने भजन करने से होता है, सिद्धांत समझो जाकर। भगवान ने कहा गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जिस लोग याद करो कभी कभी, बोला करो, भगवान के बारे में बोलो कभी कभी। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेश्वर्यम्, ये शरीर छोड़ना मेरे धाम को आता है, कहाँ मरता है सब जाकर, ये अमृत भी लिया जाकर, मेरे साथ में चलता है। अनन्य चेता सत्ताम यो माम स्मृति नित्यशः
तस्याहम सुलभ पार्थ नित्युक्त योगिना। अनन्य चित्त वाला, अन्य किसी में केवल में जो रहता है वो हमसे अलग है ही नहीं। अलग मिलेंगे वो बात छोड़ो, वो अलग है, इसी समय हमसे अलग है ही नहीं जा करके। अरे बस समझ, भगवान की कथा भगवान से अलग नहीं है, इसलिए भगवान की कथा से हम जोड़े, भगवान के साथ में है, उसे अनुभव कर जाओगे। ये नगद केस उधारी वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप जुटे रहोगे, हाँ भगवान है सही, ये माया का पर्दा हटेगा। तो सभी नहीं मरते हैं, मरते तो वही हैं जो केवल शरीर में आसक्त, शरीर साथ में, शरीर मरता उसी में साथ में वो भी बढ़ते हैं। स्वतः सर्वभूता नाम ज्ञात तो शांतम रचित, वही शांति को प्राप्त करेगा। हर वस्तु का भोक्ता मुझे, यही उनका सारा सामान। हम चोर हैं, भागवतम कहते जाते हैं, भगवान गीता में कहते तुम चोर है मनुष्य और पापी हैं। तो हर वस्तु भगवान का अर्पण करता है, याद रखता है, और जो भी तपस्या करता है श्री कृष्ण के लिए कर रहा। हमेशा मैं श्री कृष्ण के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तपस्या वो यज्ञ, तो यज्ञ संकीर्तन में यही है, हरे कृष्ण 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 संकीर्तन यज्ञ। सदा सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम, जानता है माम मुझको, वो शांति को प्राप्त होगा जाकर। तो अपने परमात्मा जब घसीटा जा रहा था, जब यमदूत आए थे कि उनका चिंतन कर रहा था मेरी पुत्री कैसे रहेगी, तो इसको प्रभुपाद ने बताया, समाधान दिया। चौथी अवस्था आए, जैसे पेंशन किसी को मिलती है, ये नियम बताया। हमारे सनातन गोस्वामी ने ऐसे ही किया, 50% अपने बच्चों को छोड़ दे जल्दी से। अगर कमाई में लायक नहीं हुई, जाकर कमाने लगे, खाने लगे, व्यवस्था हो गया, अब तुम्हारी यहीं तक जिम्मेदारी शास्त्र कहते हो। वो फंड है तुम्हारे पास में तो आधा देना चाहिए उनको जाकर, ये भी बताएगा शास्त्र में, है ना। आधा बच्चा, आधे में से आधा फिर दान कर देना चाहिए उसको। कथा कीर्तन में आधे में लगा, भजन हल्का कर लो, नहीं डूब जाओगे। कुछ थोड़ा चौथे इस बच्चे को अपने पास रखें रहो, अपने भजन पूजन आदि करने के लिए, है ना, निर्वाह के लिए, ऐसा बताएगा शास्त्र। तो उस समय चिंता, बस अब चलने दो। अब जिसने माँ के गर्भ में रक्षा करी वो सब बड़ा करता है सबको। ये मूर्खतापूर्ण होती है, इनका पालन कैसे होगा, फलाना ढिकाना कैसे होगा जाकर। ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं हट रहे तो थोड़ी बुद्धि सहायता करते रहो, ऐसा बेटा कर लेना, ऐसा कर लेना, थोड़ा थोड़ा, लेकिन अपना तैयारी रखो। लेकिन इन्हीं विचारों में लाइफ भर पूरी जिंदगी में रहा, ये पत्नी कैसे भरण पोषण होगा, चलो लेके यहाँ में, है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन पत्नी के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, भगवान की भक्ति कराना, ये इस बात में बिल्कुल बेसुध रहता है। बच्चों को सबको सुविधा दें, 4-4 पेंट ला देंगे, हाँ बिल्कुल हमारे विशेष कम न रहे। पुत्र को भगवान की भक्ति से जोड़ना नहीं, वो अंधे के सारे अंधा चलना भागवतम बताएगा। अंधा एक आगे हो जाए और पीछे कई अंधे पीठ पकड़ लेते उसकी, सब गिरेंगे जाकर उसमें। तो दोनों जिम्मेदारी निभाता है शुरू से। रो रहे देखो तो तक जिम्मेदारी है अपनी, इसलिए परमात्मा की स्मरण नहीं हुआ। ऐसे हम तुम चलते सके, ये राय गाय चारा खा जाएगी, ये फलाना न ढकाना हो जाए, होता है ना। घर से हम तुम जब चलते हो सत्संग को, ऐसा लगता है ना तीर्थ धाम जाएंगे तो ऐसा ना हो जाए, इसे चल छोड़ो कोई बात नहीं, हीरो समुद्र की लहरें उठती रहती हैं, वो नहीं ना पाते कभी। देखो अपने यहाँ विष्णु चक्र ठाकुर हमने सुनाया था ना, पत्नी गर्भवती थी, बच्चा था गर्भ में, लेकिन ऐसी व्याकुलता जगी जाकर के भगवान धाम वृंदावन के लिए। अब आम है वो निकलने, जाम है वापस जाम है, भगवान ने दिखा दिया। एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, वहीं से एक अंडा गिरा, मैं जीवन चरित्र में पड़ा, अंडा गिरा, सो उसमें बच्चा निकला, सो बच्चा भूखा था, मुंह फाड़ रहा था ऐसे ऐसे।
मैंने देखा इसकी माँ नहीं है, होता ना हम लोग फिर बच्चे का माँ खत्म हो जाती है, देखो सबको पालन होता ना, होता सब होता सब जगह, थोड़ी देर डगमगाता है बात प्रारंभ में। उसी समय एक पतंग आके वो लसला सा पीला पीला सा होता ना अंडे आके चिपक गया, उसने चोंच फाड़ी होगी, उसी में आ गया, मुख में खा के शांत हो गया। इसलिए इनको चिंता लग रही थी, हम जा रहे हैं ऐसी स्थिति में, गर्भ में बच्चा है, अमुक अमुक, इसमें तो और कितनी चिंता वाली हो। ये देख करके तत्काल बैराग चली आए जाकर। अब कितने महान संत भी हो गए, जा करके हम बताए, इन्होंने भागवतम लिखते थे जहाँ परेशानी होती थी उतने क्षेत्र में, इन्होंने ऐसी भागवतम टीका की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत प्रसिद्ध है अपनी संस्था में, उन्होंने भागवतम लिखी थी। एक व्यक्ति पढ़ा था, मानसी गंगा में लेकर भागवतम कूद पड़ा, इतना वो हो गया उत्साह, मतलब उसमें रोमांच। वो व्यक्ति तो निकल आया, भागवतम छूट गई उसके हाथ में, 8 दिन बाद भागवतम निकल के ऊपर आई, एक भी पन्ना गीला नहीं हुआ उसका। ऐसे ऐसे संत हुए। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती सुना था, ब्राह्मण पीछे पड़ गए थे, लड़की रूप धारण कर लिया, सुना था। तो इसलिए आप फ्री हो जाओ बढ़िया से, भगवान सबका पालन करें। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अपने अपने घरन की सब काऊ को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। ये विश्वास नहीं छोड़ोगे भगवान में, तब तक नहीं आई भक्ति जाकर। रक्षति विश्वास हो। 6 चीजें समर्पण में मधुर गोस्वामी बताई, उसमें एक ये भी है, आता है कृष्ण अवश्य रक्षा करते हैं सबकी जाकर। तब तक अपनी को समझना, हम रक्षा करते हैं सबकी, तुम अपनी भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। पिता के होते पुत्र मर जाता है, यमराज के दूत लहे चली जाती, पिता खड़ा रह जाता है, होता ना होता है। तो इस समय अब बस बहुत कर दिया, भगवान के समय में अच्छी तरह बैठो। तो ये नहीं किया उसने जाकर के, सारी लाइफ में वही विचार करता रहा, पत्नी को कैसे धनना, बच्चों कैसे फीस भरूं, कैसे करूं कैसे करूं, सुबह शाम बस यही लगा रहता था। अरे ये भी करना तो, और भी तो ध्यान करना था जाकर, बच्चों को कैसे भक्ति में लगाया जाए, कैसे क्या किया जाए, बच्चे उठो प्रणाम करके आओ, सवेरे खटो, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं, बाकी सब जिम्मेदारी हमारी समझा। उस कलर का आइसक्रीम खिलाएगा, हम भी बिल्ले को लाएंगे आइसक्रीम। इसलिए परमात्मा के स्मरण नहीं हो पाया। ये भगवान भागवतम पहले स्कंद में कहते हैं, जिसकी मति मुझ में पहले नहीं लगी है। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु मृत्यु के समय कौन लोग आपको पहचान लेंगे? 7वें अध्याय के गीता के आज भगवान एक ही बात बोलते हैं, सादि भूता अधिदेवम माम चादियज्ञम चये विदुः, जानते विदु मन जानते, प्रयाण काले अपि समाम ते विदुर्युक्त चेतसः। प्रयाण काले, जब चलना होगा यहाँ से, प्रयाण मृत्यु के समय, जो संसार का स्वामी मुझे समझता है, संसार की उत्पत्ति का रखरखाव का इसका मेरे द्वारा होता है, ऐसा जिसको ज्ञान है वही भोक्ता हो गया। बात आगे जाकर भगवान ही सारी वस्तुएं उन्होंने पैदा करी, जिसका ज्ञान पूरा होता है मुझे अर्पण करता है, संसार का स्वामी मुझे समझता है। आदिदेवम चमाम, और देवताओं का भी स्वामी मुझे जो समझता है, तो पानी डालने के जो जड़ में पानी डालेगा वो तो फिर देवता तो विराट आगे कि होगा ये सब जाकर, है ना। देवताओं को स्वामी जो मुझे समझता है, सादिभूत आदिदेवम चादियज्ञम चे विदुः, यज्ञ का स्वामी, देखो यज्ञ वहां भी आ रहा है वहां भी आ रहा है। यज्ञ माने भोक्ता, विष्णु, तो हर बात में केंद्र बिंदु कृष्ण होना चाहिए। जो भी शरीर निर्वाह, खान पान, कपड़े लत्ते, मकान दुकान, जो भी कुछ है, मैं कृष्ण के लिए ऐसा कर रहा हूँ, शरीर धारण करने के लिए, इसलिए हम दुकान चला रहे हैं। शरीर निर्वाह होगा, शरीर से भगवान को भजन करूंगा, है ना सीधी बात, सब भक्ति है सारा। तो देवताओं का स्वामी, इस जगत का स्वामी और यज्ञ का स्वामी। अब देखो, अब देखा होगा संसार में, देखा कोई भी देवता की पूजा कर रहा है, चल ठीक है, कोई देवता की पूजा करेगी पहले यज्ञ अग्नि रखी जाती है वहां पर, होती है ना अग्नि। अग्नि भगवान का मुख है, देखिए अग्नि के मुख के माध्यम से देवता ग्रहण करते हैं सब जाकर, मुख में भोजन डालते तभी जो सब देवता मानो ग्रहण करे, तभी तुमने भगवान की पूजा करी। लेकिन एक होता है सीधा सब कुछ भगवान के लिए करता है, समझा, उसे ज्ञान रहता है कि मुझे जन्म पान डाले, देवताओं सब जगह पहुंच।
तो ये 3 चीजें जानता है, उसकी जीवन ही ऐसे सारे दिन ऐसे ही चलेगा, सारे दिन 24 घंटा भगवान याद रहेंगे जाकर। भाई हर वस्तु स्वामी भगवान है, फैक्ट्री माल काम करते ना, चल बंद कर हो ना, फैक्ट्री में काम करने जाए तो ध्यान नहीं रहता है, ये मालिक ने हमें तनख्वाह देता है, चपरासी दिया, सब कुछ दिया जाता, इसके लिए काम करना। कर दिया, थोड़ा किया, पकड़े जाएंगे, पिटाई लगेगी, बदनामी होगी, होगा ना, ध्यान रहेगा उसके साथ। तो इसी तरह से प्रत्येक वस्तु भोक्ता भगवान है, कि हर वस्तु भगवान की है। देखो ये भगवान के स्मरण होना तुम्हें शुरू हो गया, सब 24 घंटे रहेगा तुम्हारा। भगवान ने देवताओं को दिया है, देवता तब हमको देते आकर, ऐसा ज्ञान होना चाहिए जाकर। तो स्वामी भगवान है, आगे बात याद सके। और यज्ञ का स्वामी, यज्ञ कृष्ण के लिए किया जाए सारा सब, नाम संकीर्तन यज्ञ सब। तो इस प्रकार सदैव तुम्हारी मानस पटल पर कृष्ण ही छाए रहेंगे, सब जाकर हटेंगे नहीं जाकर सब, उनके लिए सारा सब कुछ है। उन्होंने हमें मकान दिया, उन्होंने सारा सब, उनके लिए हम काम करेंगे जाकर। कोई वस्तु मांगना नहीं हम किसी देवता के पास जाकर, न धनम न जन्म न कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान। भगवान के देह में तो भी नहीं लेना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। भगवान कहते कपिल भगवान मेरी भक्त मुक्ति मांगते ही नहीं, मैं देना चाहता तभी नहीं लेती है करते। अर्थ न धर्म न काम रुचि, भरत जी कहते हैं, भरत की भक्ति और गोपियों भक्ति भागवतम श्री कृष्ण को देखने लायक है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, निर्वाण दुख से छूटना नहीं, ये भी नहीं चाहिए हमको। भरत जी मांग रहे जन्म जन्म मोहे राम पदो, यह वरदान अमान, ये वरदान मांग रहे राम जी से। धर्म अर्थ काम न रुचि, गति न चाहो निर्वाण, मैं आवागमन से छूट जाऊं, ये भी मुझे गति नहीं चाहिए। ये महाप्रभु चेतन कहते हैं, न धनम न जन्म न सौंदर्यम काविताम, फिर क्या चाहिए? न धनम न जन्म न सौंदर्यम न काविताम, वाह जगदीशो कामये, जगदीश की कामना है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि, अहेतु की भागवतम कहते हैं अहेतु की अप्रतता, सदैव चलने वाली एक ही अहेतु की होना चाहिए। तो कुछ नहीं मांगता है तो भगवान अपने को ही देते जाकर, ये होता है। तो ऐसी भक्ति का हम सुनो और सराहना करो ऐसी भक्ति की, और जितना हो सके प्रयास करो इसमें जाकर, ठीक है। शरीर निर्वाह भगवान अपने आप करेंगे जाकर के। अब भक्तों का शरीर निर्वाह करती भरण पोषण, तो तुम तो भक्ति कर रहे भगवान क्यों नहीं करेंगे जाकर के? रक्षति विश्वास गोपति पति वर्णम, जो हमारे शरीर निर्वाह होगा भगवान देंगे जाकर के। गीता का वचन है बता करके, चिंतन तो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्युक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यम। लेकिन इन पे सहारा, उन पे सहारा, उन पे सहारा, फिर नहीं आएगा जाकर। फिर तो भगवान ठीक हो सकता है उस पर ले जाएगा, वो हो सकता है इस पर ले जाकर, होता है ना कभी कभी, हम इसलिए नहीं आए, हमने हो सकता है तुम बोलते। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित सुचातक तुलसी दास। चाहे प्राण निकल जाए किसी को रक्षा के नहीं बोला जाकर के, वजेंद्र किया, चाहे भले देवता ब्रह्मा शिव सब देख रहे थे जब जल में डूब रहा था हाथी, क्षीर सागर की कथा है भागवत में, निकल जाए प्राण। नहीं, कृष्ण ही, कृष्ण अगर बचाना चाहें तो बचा सकते हो, नहीं रखना चाहे तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो क्या आए नहीं कृष्ण, ऐसे फूल उसने अर्पण किया कि हम तो डूबे रहे जाकर के, प्रभु हमारी सेवा ले लो, पत्रम पुष्पम फलम तो भगवान कहा। उसी समय भगवान आकाश मार्ग से गरुड़ में सवार दिखाई दिया कर, भगवान चक्र में इतनी तेजी से भागवत में लिखा, भगवान गरुड़ को छोड़ दिया, जबकि गरुड़ सबसे तेज चलने वाला है। तिल पर सूट रह गई थी, डूबने वाला ही था। लोग हंसेंगे संसार में, ईश्वर की शरण उन्होंने गई थी, उनकी ये दो गति हो गई। क्या फायदा कृष्ण भक्ति करने से? सबको चिंता रहती, नाम को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। ऐसे जब हम कुछ चाहिए नहीं, चाहे प्राण रहे चाहे कुछ, गोपी नहीं तो कहते हम जब भूखे रहे चाहे कुछ, हम तो तुम्हारी चरणों की धूल लोगी और वो चीज हम आपकी सूरत देखते हैं, जैसे हमारा पेट भरा रहेगा सब। आप इतने सुंदर हो, गोपी इस रूप से आकर्षित हुई भगवान को।
तो क्या भोजन नहीं मिला, सब कुछ ऐसा मतलब दृढ़ता से अंतिम समय की हम तुम तैयारी करो, ठीक है ना। भगवान स्मरण करने का भी अभ्यास करते रहो। जय बोलते बैठ। जय श्री राधा माधव की जय, भागवतम भगवान की जय। 2 मिनट कीर्तन कर लें। इनसे बार बार सुनोगे धीरे धीरे भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, नहीं सुनोगे तो ऐसे ठप रहता नहीं छोड़े तब भी छोड़ना ही पड़ेगा, छूट रहा है नहीं छोड़े तब भी छूट लग रहा है कि वहीं पर राजी से छोड़ दे तो अच्छा होता है। भगवान के लिए छोड़, भगवान प्राप्ति में छोड़ोगे वो मजा आता है। लेकिन जो कहते हैं कि हमने सब छोड़ दिया वही असली बंधे हुए वही असली बंधे हुए थे, है ना। अभी कहाँ गए थे देखो, है ना, छूट गई मैंने कथा तुम्हारी। तो ये मत काम करो, हमने सब छोड़ दिया। चलो ये गा लो, देखा संतन के संग देखो भले प्रतिशत छूट रहा संबंध, एक मिनट एक घंटा एक दिन करके मान रहा है ना, बंदा छूट गया। भगवान प्राप्ति जैसे छोड़ा है वो छोड़ना माना जाता है, बाकी सब छूटे ही गए। उनके भगवान भी छूटेगा, परिवार भी छूटेगा, सब छूटेगा। अंतिम अंधकार मार्ग से जाता है व्यक्ति, इसलिए भगवान साथ में हो जाता। लाइट आई नहीं फिर नहीं है ना, सावधान अभी तो है ना। सब मोटर में पानी भर, मोटर चला पानी भर लो, क्यों आंधी आ रही, ऐसी दूरदर्शिता होनी चाहिए, तभी तो हमने मोटर चलाया पानी भर दिया जाएगा। मतलब अपने सावधान रहो, उस समय नहीं हम ऐसा कर पाएंगे, हो सकता कभी भी कुछ भी विपत्ति आ सकती है इंसान। मतलब कहने का मतलब ये बता रहा है कि जैसे आंधी तूफान से दिखाई दिया तो सावधान हो जाओ अंदर समय पे, इसलिए पहले से बजे ना लगा कब सब निबट लोग, हो सकता है धोखा हो जाएगा, हम उस समय कर लेंगे ऐसे जाकर, ये बात है। बोलो बारिश आ रही है, कहाँ जाओगी अम्मा, तो बहुत देर की गई मैं ये कहूँ ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बन, ऐसे चुप से बजाया जाता है, इसी को है ना, ये सही बजा लेते, थोड़ा आगे हो जाता है, सीखो देखा करो बजाना सीखो कैसे। और तो गाना और सब भजन साथ में चलता है, खड़बड़ होने से नहीं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
ये बात की भागवत में कह रही काकाशे तुम हंसो बनोगे ओ किसे गाए उरके जागरे तेरी अच्छी बनेगी किसे गाए उरके जागरे हृदय की सफाई हो जाएगी दांत मिट जाएंगे पुत्र वित्तमान धन और नारी पुरुष के लिए तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो संतन पास जाओ तो क्या कहेंगे? कुछ कहते हैं यहाँ कमरा बनवा दो पिताजी के नाम से, कोई ऐसे ही बताते बहुत जगह है ना ये जान लो, ये कर दो, वो कर दो। तो यहाँ पर तो आओगे तो यहाँ पर तो माला जाप करेगा वो ठीक है। कलयुग का महामंत्र है हरे कृष्ण, ये भागवतम में आता है, इसका प्रमाण कई पुराण में सब जगह आता है। तो इसको देते हैं, भगवान को देते हैं, है ना। किसी के पास जाता कुछ देता है, कोई ना कोई कुछ आशीर्वाद देता है, तुम्हारे घर को फल फूल जाएगा, बच्चे तुम्हारी बात मानना शुरू हो जाएंगे, कुछ ऐसे आशीर्वाद देते कई तरह के। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं कहा जाएगा, कृष्ण को देते हैं। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान को भूलने के कारण से अन्य जीव परिवार के आज सभी हमको दुख इसीलिए देते हैं, ठीक है। ये बात अच्छी तरह समझ, जितना भगवान को भूले हैं इसी कारण जिनके द्वारा पड़ोसी जो भी कोई होंगे घर में तो परिवार के, उनके द्वारा हमें उतना ही दुख प्राप्त होगा जाता है। जब तक भगवान से हम स्मरण अच्छी तरह, हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षण, सब अनुकूल होना शुरू हो जाएंगे तुम्हारे, जितना भजन तीव्रता करोगे जाकर। ये बात में अगर श्रद्धा नहीं है तो गए काम से, शास्त्र प्रमाण है इसका। भगवान जी कितना दयाल है।